जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी? आप सब ठीक हैं? तो आज की इस वीडियो में हम तीसरा इंडिकेटर को सीखेंगे। तो यारा जी उस इंडिकेटर का नाम है जी मूविंग एवरेजेस। इसको शॉर्ट में एम ए और एक है इसका ई एम ए। इसको आज हम सीखेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसको चार्ट पे लगाना सीखेंगे, इसकी कैलकुलेशन को सीखेंगे और इसके रूल्स सीखेंगे कि कब क्या हो तो बाय करना है, कब क्या हो तो किस कंडीशन में सेल करना है, इसकी इंपॉर्टेंस को आज हम इसको ब्रीक बीनी से इसकी स्टडी करेंगे। तो चलते हैं गूगल पे, तो यहाँ लिख लेते हैं चार्ट के लिए ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम। तो ये इसका पहला लिंक आ गया। यहाँ आप ऊपर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ सर्च में मैं यहाँ अब क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ ये स्टॉक्स जहाँ रेड है इस पे आपने क्लिक रखना है। फ्यूचर्स पर या फॉरेक्स पर या क्रिप्टो पर नहीं, स्टॉक्स पर क्लिक करके ऊपर सर्च लिखना है OGDC। किसी भी जिस भी आपका करना चाहते हैं ये सर्च में OGDC लिखेंगे तो ये देखें, ये PSX का हमें आइकन नज़र आ रहा है, ये सी ओवरव्यू के नीचे, ठीक है। साथ ही लिखा हुआ लॉन्च चार्ट, इस पे क्लिक किया तो हम डायरेक्ट सीधा चार्ट पे चले जाएंगे OGDC। तो जी ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर ये OGDC का चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है। कल हमने RSI को स्टडी किया था, वो वाले मैं इंडिकेटर यहाँ से, ये डिलीट का बटन है, ठीक है। सेटिंग के साथ यहाँ क्लिक करके उनको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आज हमने तीसरा इंडिकेटर लगाना। तो थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम चार्ट पे इसको अच्छी तरह लगाते हैं, समझते हैं। अच्छा जी, मूविंग एवरेजेस हैं MA एंड EMA। तो मूविंग एवरेज एक लाइन होती है जो प्राइस को स्मूथ कर देती है ताकि ट्रेंड क्लियरली समझ आए, ठीक है। तो ये एक होती है लाइन टाइप जो प्राइस को स्मूथ करती है, तो ट्रेंड की जो विजिबिलिटी है उसको क्लियर समझ आती है उसकी। तो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे जो है आपको पता है ये जंप करता रहता है, तो मूविंग एवरेज जो है ये जंप्स को स्मूथ करके पूरा ट्रेंड क्लियर करता है। तो ये है जी मूविंग एवरेज। इसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं, एक है SMA सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं उसे, और एक है EMA जिसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईमा भी कहते हैं शॉर्ट में। तो SMA और ईमा, ठीक है, ये आप अपने सीनियर्स से सुनेंगे, ईमा लगा लो इंडिकेटर, तो ये तो वो। तो अभी इसको जो SMA सिंपल वाला ये बराबर वेट देता है सब कैंडल्स को, स्लो होता है इसमें ये फ़र्क। और जो ये ईमा है ये रिसेंट कैंडल्स को ज़्यादा वेट देता है, फास्ट रिएक्ट करता है, ट्रेडर्स का ये फेवरेट ईमा है, ठीक है। और जो कॉमन मूविंग एवरेजेस जो अभी हम चार्ट में लगाएंगे, ठीक है, वो जो यूज़ होती हैं वो हैं MA20, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है। MA50 ये मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए है। और MA200 ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए हम लगाएंगे। तो PSX के ट्रेडर का जो मोस्टली यूज़ होता है वो EMA20 एंड EMA50 को ये लगा के, इन दोनों को लगा के ये अपने बाइंग एंड सेलिंग के ट्रेडिंग के डिसीजंस लेते हैं। तो भी करते हैं हम इसको। थोड़ी इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं पहले, इससे पहले कि एक इंडिकेटर इसका मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये ऊपर इंडिकेटर्स लिखे हैं, इस पर क्लिक करें तो यहाँ सर्च में आपने लिखना है मूविंग एवरेज। तो ये देखें जी, ये नीचे लिखा हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज और साथ इसके लिखा हुआ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये ईमा वाला है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इन दोनों में कैलकुलेशन का फ़र्क है। ईमा की कैलकुलेशन थोड़ी टफ है लेकिन हमें इतना सर खपाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो चार्ट का सॉफ्टवेयर है ये हमें ऑलरेडी ये कैलकुलेशन करके देगा कैंडल्स पे। वैसे आपको मैं बेसिक नॉलेज के लिए इसकी सिंपल मूविंग एवरेज की बता देता हूँ फार्मूला, कि ये लास्ट कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइसेस का टोटल करके उसको, ठीक है, एक्स पे डिवाइड करता है। जैसे मान के चलें 5 कैंडल्स क्लोज हुई हैं, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइसेस, इन सब को जमा करके जितनी नंबर ऑफ कैंडल्स है उसका सम करके जमा करके उस पर डिवाइड करूँगा तो ये 14 आ जाएगा। जैसे जैसे 5 कैंडल्स लिए ना तो SMA5 का 14 आ गया ये फिगर। तो ये इस तरह इसकी कैलकुलेशन।
तो अभी इसके रूल्स हैं वो भी हम देखते हैं कि कब क्या रूल्स होगा तो बाय सेल करना है। तो अब देख लेते हैं कि हाउ टू यूज़ मूविंग एवरेजेस। अच्छा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ तो अप ट्रेंड है, तो अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे हुई तो डाउन ट्रेंड है। तो लगा के देखते हैं, ये जीटीसी का चार्ट है तो इधर देखते हैं कि क्या बनता है। सिंपल मूविंग एवरेज पे क्लिक किया, ठीक है जी, तो ये SMA ये इधर लेफ्ट साइड पे ऊपर ये इंडिकेटर नाम शो हो गया। ये देखें SMA ऊपर लिखा भी हुआ है ब्लैक कलर में, सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 9 की लेंथ है। जो मैंने पीछे कैलकुलेशन में 5 की थी ना, तो ये 9 है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 9 जो है वो लगी हुई है, तो 9 बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो 9 के हिसाब से ही हम देख लेते हैं। हमने क्या देखा इसमें जी, कि अगर तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर हुई तो अप ट्रेंड। तो इसमें मैं प्राइस जो लास्ट आज क्लोज हुई है 272, ये ऊपर लिखा हुआ 272.83। तो सिंपल मूविंग एवरेज 9 की जो इसके आगे लिखी हुई है वो है जी 271.43। तो इसका मतलब है ये प्राइस SMA 9 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से हम ऊपर है प्राइस, तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो अगर यही प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे होती तो ये डाउन ट्रेंड कंसीडर होना था OGDC का। नेक्स्ट जी बाय सिग्नल देख लेते हैं कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक करे, वॉल्यूम उसे कंफर्म करे, यानी अच्छा वॉल्यूम भी आए, तो बाय कर लेना आपने, ठीक है। जिस दिन प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक करे, यानी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाए, जैसे ये देखें पहले ये इस दिन जो है 7 नवंबर को 246.04 प्राइस थी, बट SMA 9 देखें ये लेफ्ट साइड पर ऊपर 253.29 था, यानी इस दिन प्राइस कम थी SMA 9 से। तो जिस दिन ये आगे चलते चलते जिस दिन ये ब्रेक कर जाएगी, प्राइस ऊपर निकल गई, तो ये देखें आगे ये कितना प्यारा सीन बना, ये अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो आपने बाय सिग्नल तब करना है जब प्राइस MA को ऊपर ब्रेक करे और वॉल्यूम भी हमें जो है उसे कंफर्म करे। अच्छा, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वॉल्यूम भी हमें कंफर्मेशन पावर देता है। तो सेल इसी तरह ही ये उल्टा रिवर्स सीन है कि प्राइस जब MA को नीचे ब्रेक करे, वो ट्रेंड वीक हो जाए, वॉल्यूम थोड़ा हो, तो वो फिर सेल सिग्नल बन जाता है। तो सिंपल सी आपने लॉजिक ये देखें, SMA 9 के ऊपर जब प्राइस जिस दिन आ जाए और वॉल्यूम भी अच्छा हो जाए तो हमारी बाय सिग्नल की एंट्री है। तो इसी तरह M में क्रॉसओवर्स भी देख लेते हैं। पहले मैंने आपको मूविंग एवरेज का बताया, अब ईमा है। इसमें दो ईमा है। अगर तो ईमा 50 से ज़्यादा हुआ, यानी ईमा 20 की अमाउंट जो फिगर है, प्राइस फिगर जो नज़र आएगी वो ईमा 50 से ज़्यादा हुई तो बाय ट्रेंड। अगर ईमा 20 की फिगर कम हुई, ईमा 50 ज़्यादा हुआ तो फिर सेल, ठीक है। तो इसको ऐसे लगाना है, जैसे ऐसा इसको मैं साथ डिलीट करके ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ईमा इधर लिखूँगा और उसको ये देखें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। इसको 2 दफ़ा मैंने क्लिक किया ताकि मुझे 2 ईमा चाहिए, एक ईमा 20, एक ईमा 50। तो मैं ऊपर वाले की अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट 99 है, मैं ऊपर वाले की सेटिंग में जाके यहाँ लेंथ 9 की जगह 20 कर रहा हूँ और नीचे ओके आपने लाजमी याद से क्लिक कर लेना है। तो जहाँ 9 लिखा हुआ था वहाँ 20, अब नीचे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं 50 करता हूँ, सेटिंग में जाके 9 की जगह 50 कर लेता हूँ और नीचे से इसको ओके कर लेता हूँ। तो ऊपर 20 आ गया, नीचे 50 आ गया। अब देखें इसको सेटिंग में जाके स्टाइल में जाके इसका कलर मैं 20 वाले का ग्रीन और थिकनेस हार्ड करके, ठीक है, इसको ओके कर रहा हूँ। और ईमा 50 की स्टाइल में जाके इसको रेड, थिकनेस हार्ड एंड ओके। अब देखें कि जब ईमा 20 ज़्यादा हुआ ईमा 50 से तो बाय ट्रेंड। अब यहाँ से ये देखें
ये ग्रीन वाला जिस दिन ज़्यादा हो गया था, ईमान 2050 से ऊपर निकल गया ना, तो ये बाय सिग्नल बन गया। ये देखें आ गया, प्राइस ऊपर जा रही। तो इधर ये देखें जिस दिन यही ईमा 20 ईमा 50 के नीचे हो गया तो सेल सिग्नल, ये देखें बाद में ये प्राइस नीचे चलेगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हमें स्ट्रेटजी है कि ईमा 2050 से भी हम बाय और सेल के सिग्नल का पता लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने दो, एक ईमा 20 एक ईमा 50 के इंडिकेटर लगा के उसके क्रॉसिस पर ध्यान रखना है। जिस दिन क्रॉस हो गया ईमा 2050 से बढ़ गया तो आपने बाय सिग्नल कर लेना। तो ये मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड क्लियर करती हैं, सीधा नज़र आ रहा है, फेक मूव्स फिल्टर करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एंट्रीज देते हैं, जैसे ये देखें कितनी, यहाँ से ये जब ग्रीन ऊपर हो गया था तो आगे से ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ये देखें इधर से ये देख लें, यहाँ से ये ग्रीन जब ऊपर गई तो क्या आप, तो आप तब तक भी होल्ड रख सकते हैं जब तक ये ईमा 2050 से ऊपर ऊपर रहे, ठीक है, मीडियम टर्म में। तो ये बड़ा अच्छा गेन मिल जाता है अगर इसी को ही फॉलो करें तो PSX जैसी स्लो मार्केट्स में ये बहुत एक्यूरेट काम करते हैं और ट्रेडर्स को बड़ा अच्छा जो है स्विंग ट्रेडिंग में इसके लिए इन दो इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज और ईमा की मदद से बाय एंड सेल के सिग्नल्स का पता चल जाता है। तो या तो आप मूविंग एवरेज, दो रूल्स हैं इधर, एक तो सिंपल मूविंग एवरेज लगा के प्राइस से उसका कंपैरिजन करें कि जब प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज से ज़्यादा हो तब बाय कर लें, या दो ईमा लगा के 20 और 50, वो जिस दिन 20 वाला 50 को क्रॉस ओवर ऊपर की तरफ निकल गया तो तब बाय कर लें। ये दो सूरतें हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी आपको बाय एंड सिग्नल का पता लगा होगा कि मैंने कब करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंडिकेटर के साथ। पीछे वीडियो में हमने दो इंडिकेटर सीखे थे, एक था वॉल्यूम का और एक RSI। वो इंडिकेटर की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो आज तीसरा इंडिकेटर था, तो कल इंशाल्लाह इंडिकेटर नंबर 4 को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।